हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चा नहीं आ रही है? आ रही सर। इतना लेट क्यों आप लोग आए आज? हैं? क्या? इतना लेट आप लोग आज क्यों आए हो? सर आपने ही तो टाइम डाला था। हम्म। सर आपने ही तो 3:30 बजे बोला मैंने था। टाइम लिखा था 3:15 तक। आप लोग बहुत लेट आते हो यार। गलत बात है। ना पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के अंदर। हमारा लक्ष्य है। हम लोग कल नहीं कहाँ थे? सर। हाँ, लक्ष्य है। सर मोलरिटी सॉल्यूशन के मोलारिटी। 2 क्वेश्चन ओके। हो गए। मोलारिटी सॉल्यूशन। मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ? हाँ दिया था। क्या वो किया कि नहीं किया? हाँ, दिया था। बड़ा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य हाँ। आजकल हिल रहा है आजकल। आपका लक्ष्य आईआईटी नहीं है और कुछ हो गया आजकल। ऐसी बात तो नहीं नहीं है और ना? नहीं। हाँ, बताइए। आपने वो किया? मैंने क्या किया था आपको? मैंने आपको दिया था आई थिंक मोलरिटी सॉल्यूशन दिया था आपको। मोलरिटी सॉल्यूशन दिए थे आपको, किया आप लोगों ने? नहीं किए होंगे। अरे हम जानते हैं सर, घर जाने के बाद कौन किताब खोलता है। सर, जब आपने ऑफलाइन में मेरा मेरा कुछ नहीं कर पाया तो ऑनलाइन में मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? क्यों वेदिका बेटा? जो सब वाइब्रेंट में आपने हमको कुछ नहीं कर पाया तो हम ऑनलाइन हैं। अब तुम और दूर। नहीं सर। हम तो और डिस्टेंस पर हैं। अभी करिए जिसने नहीं किया। आपकी हेडिंग है मोलरिटी सॉल्यूशन। मोलरिटी सॉल्यूशन। हो गया सर मोलरिटी सॉल्यूशन। कंफर्म हो गया? तो बोलने में शर्म आती है कि तो हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो बोला सर आपको। ओके ओके। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। 2 दिए थे। 2 दिए थे। हम्म। आंसर तो क्या क्या आए? सर कौन सा? सेकंड वाले का। सर सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। पहले का आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट का 5 है। 5। सेकंड का? देखो, सेकंड का 10। 10। क्या बात है बेटा वेदिका! थर्ड का? वो नहीं पता। चलो भाई, लक्ष्य बेटा आपका आंसर सेकंड का? 10 है सर। अरे सर समझो सर। भुसावल से आते हैं, महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं हम लोग। कोटा वाली से हम कोटा के स्टूडेंट्स हैं। तो कहाँ से हम इतना कुछ काम कर लेंगे? चलिए देखिए। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था। आपका क्या था? ये था। क्या था? कि मोलैरिटी ऑफ Na प्लस एंड CO3 माइनस माइनस। ओके बच्चे? ठीक। हमको क्या पता था? हमने निकाला था। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? फाइंड द मोलैरिटी ऑफ कैपिटल M ऑफ Na2CO3। तो इसका आंसर क्या आया था? 5m है ना बेटा? हाँ सर। ठीक। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि बेटा कि मैंने अगर Na2CO3 को मैंने तोड़ दिया, मैंने इस मॉलिक्यूल को तोड़ा, तो क्या फॉर्म करेगा? Na प्लस और CO3 माइनस माइनस। हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक। लेकिन बेटा यहाँ एक चीज देखो। यहाँ पे Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे 2 आएगा Na। ओके। ठीक। अब इस चीज आप लोग देखना अभी यहाँ पे कि यहाँ पर इस पूरे कितना आया? कितने निकल के आया? 5m। समझे? पूरे मॉलिक्यूल का कितना आया निकल के? मोलैरिटी 5m। ओके। 5m आई है। तो बेटा जब 5m इसकी आई है तो इसकी 5m रहेगा, इसका भी 5m रहेगा। लेकिन इस कंपाउंड में Na कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितने मोल्स हैं? 2। 2। तो इंटू 2 कर देंगे तो Na क्या निकल के आएगा? 10m। इसका क्या आएगा आपका? 5m।
बात समझी? मैंने ये बोला कि हमारे पास Na2CO3 था, सोडियम कार्बोनेट था, जब इसको तोड़ा तो हमको क्या मिला? हमको यहाँ पे Na प्लस और CO3 माइनस माइनस मिला। बट हमको क्या पता है कि भैया यहाँ पर Na के 2 मॉलिक्यूल्स थे, मैंने Na के 2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए। अब मैंने पहले से ही मैंने मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 निकाला तो कितना आपका आया था? 5m निकल के आया था। ओके, तो जब अगर एक कंपाउंड का 5m है, एक पूरे कंपाउंड का मोलैरिटी 5m है, जब इसको हम तोड़ेंगे दो कंपाउंड में तो दोनों का 5 5 ही आएगा। बात समझे आप लोग? हाँ अगर सर। इसका 5m है, मेरे मोबाइल का 5m मोलैरिटी है, इसको हम तोड़ेंगे दो तीन पार्ट्स में तो इसका 5 5 ही आएगा। अब डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर एक एलिमेंट के हैं। मैंने ये बोला, अब डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल सिर्फ एक एलिमेंट के आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने 2 कर दिया। अच्छी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। बेटा लक्ष्य समझ में आया कि नहीं आया? वेदिका समझ बेटा आया कि नहीं आया? आया सर। आया। ओ लक्ष्य बेटा कहाँ गायब हो गई? ए लक्ष्य, ये कहाँ चली गई? क्या पता। बेटा सपने कौन से आ रहे हैं बीच में? देखो फिर से बंद कर लिया। बेटा लक्ष्य क्या सर हुआ? आपकी हैं? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अच्छा चलिए, अब आपको इस समय कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ए लक्ष्य पूछने बच्चा, लक्ष्य बेटा समझ में क्वेश्चन आया। आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, आपकी हेडिंग है मोलैरिटी इक्वेशन। क्या है आपकी? हेडिंग है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी मोलैरिटी इक्वेशन। बेटा वेदिका, क्या होती नॉर्मेलिटी इक्वेशन? क्या सर? क्या होती थी नॉर्मेलिटी इक्वेशन या मिली इक्विवेलेंट इक्वेशन? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या थी, हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मेलिटी इक्वेशन या मिली इक्विवेलेंट इक्वेशन? सर उसका फॉर्मूला बोलना है। तो हाँ भाई बताओ क्या होता है? सर W इंटू 1000 अपॉन मैंने इक्विवेलेंट वेट। मैंने पूछा नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉट नॉर्मेलिटी फॉर्मूला। याद है कुछ? N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। हाँ, इंटू V2। इसको हम क्या इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोलते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। और जो आपने बोला ना W1000 इक्विवेलेंट, ये नॉर्मेलिटी फॉर्मूला है। ओके, कंफ्यूजन दिमाग हाँ। में नहीं आने का। नॉर्मेलिटी फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वेशन दोनों डिफरेंस हैं। ओके, तो हम मेरी हमारी हेडिंग क्या है? मोलैरिटी इक्वेशन। अब जैसे आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर कि मैंने माना कि मेरे पास दो कंटेनर हैं। कौन कौन सी? मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर में भरा भरा हुआ है कुछ, इसमें कुछ। इसकी मोलैरिटी M1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका मोलैरिटी M2 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। ओके, ठीक है। तो अब बेटा मोलैरिटी क्या होता है? बेटा लक्ष्य, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा M1 इक्वल्स टू N अपॉन V1। यहाँ से क्या आएगा? M2 इक्वल्स टू N अपॉन V2। बेटा बात समझ में आई? N क्या है? N एक स्पेसिफिक मोल्स हैं किसी सॉल्यूट के जो उसमें डिजोल्व्ड हैं। बेटा वेदिका और लक्ष्य समझ में आ रहा है?
हाँ सर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये एन क्या है, ये मोल्स हैं इसमें जो डिजोल्व होंगे। ये एन क्या है, इसके मोल्स हैं जो इसके अंदर डिजोल्व होंगे। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एन बाहर निकाल दिया, तो आपका क्या जाएगा, यहाँ से आपका आएगा वी वन इंटू एम वन मल्टीप्लाई बाई वी वन। यहाँ से आपका एन आएगा क्या, एम टू इंटू वी टू। अब मेरे को ये बताए कि जब दोनों वैल्यू सेम एन दिख रहा है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आने वाला है, वी एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, क्योंकि यहाँ पर दोनों मोल सेम है, दोनों मोल्स क्या है, सेम है, तो दोनों को हम इक्विवेलेंट कर देंगे। बेटा वेदिका ले देखो बेटा, बाद में छापना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये भी एन है ये भी एन है, दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल आ गए हैं। ठीक, तो मैं इसको दोनों बराबर कर दिया, तो क्या आ गया, अब मोल्स के अंदर क्या था, मोल्स के अंदर थे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से आपका फॉर्मूला आएगा, मेन फॉर्मूला एम वन इंटू वी वन इक्व टू एम टू इंटू वी टू। बट इसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वेशन, नॉट मोलरिटी फॉर्मूला। ठीक, हाँ सर। देखो फिर देखो, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये बोला कि मैंने लिए दो कंटेनर्स। ठीक, इसका इसका M1 था, एक का V1 था, इसका M2 इसका V2 था। ठीक, वी नो दैट, हम जानते हैं मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो उस कंटेनर में डिसॉल्व्ड हो डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, मैंने यहाँ वही किया, क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स जो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइड बाई वॉल्यूम वी वन। यहाँ पे क्या किया, एम टू इक्वल टू एन अपॉन वॉल्यूम वी टू। ठीक, हमको दिख रहा है कि दोनों के मोल्स बराबर हैं, दोनों के मोल्स क्या हैं, बराबर हैं, तो मैंने मोल्स को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एम वन इंटू वी वन एम टू इंटू वी टू। अब मैंने क्या किया, ये तो आप ये बोल दो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कॉन्जुगेट कर दिया या इक्विवेलेंट करवा दिया। मैंने ये बोला, या तो आप ये बोल दो कि मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को कॉन्जुगेट या इक्विवेलेंट कर दिया। इससे आपके पास क्या आ गया, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। ओके बच्चों, अब हाँ छाप लो सर। आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो ऐसा रखिए अपना इन्वायरमेंट को, 2 घंटे 3 घंटे जब आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हो, ताकि आपको दिक्कत फेस ना हो, अगर दिक्कत आप लोग को आ रही है। 1-2 घंटे के लिए ऐसा रखो अपने सराउंडिंग्स को कि साइलेंस, आपका आसपास साइलेंस रहे, आप अच्छे से पढ़ो, दिक्कत फेस ना हो आप लोगों को। अच्छा लक्ष्य बेटा देखो फिर गायब हो गई। लक्ष्य बेटा नेटवर्क इशू आ रहा है क्या आज आपके यहाँ से, नेटवर्क का दिक्कत आ रही है क्या आपके यहाँ से आज। नहीं, कॉल आया था सर। अरे अरे कॉल आ गया था, वाह भैया।
अच्छा, क्या नाम है, हितल तो आज शादी में गई हैं। चलिए कोई नहीं। और कुशनाली अभी भी शादी में गई, आई थिंक सो। हाँ सर। अभी भी शादी में गई। आप लोग क्यों नहीं गए? बुलाया नहीं गया आज? बुलाता ही नहीं कोई सर। अरे आप लोग सब वो है ना, खब्बू इंसान, आप लोग सब खाते रहते हो बस। जाओगे बस, खाओ खाओ। लग जाएगी दो तीन रसगुल्ले जेब में बन जाएगी। नहीं सर, मुझे अपनी घर नहीं जाके है। खा घर जाके खा के आएंगे हम। हो गए बच्चे? हाँ सर, हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका। अच्छा वैसे आप लोग का मिलता वही वही मिलता है शादी में, क्या बोलते हैं उसको? बटन बाटी। क्या बोलते हैं, बटन पट्टी बोलते हैं कि बाटी बोलते हैं? वरण बट्टी। हाँ वही शादी में वही मिलता है। वो भी अच्छा खासा तेल में बिल्कुल डला हुआ सब्जी माल। उसमें इतनी अच्छी मिर्ची खाया हो। क्या सर आपने? हाँ खाया बचा, जब थे वो सब सावन सावन में, तब खाया था मैंने। अरे उनकी शादी नहीं थी आपके, शुभम किसके सर थे, साथ? शुभम सर, जितेंद्र सर। उनके यहाँ गए थे खाने के लिए। हाँ। इतना तेल वाले जो आप लोग खाते हो ना, क्या बात है। और वो किसका होता है, बैगन का होता है ना? हाँ, आगे जी। बैगन का, अरे भाई इतनी मिर्ची उसमें होती है कि खाओ तो कान से धुआं निकलेगा सीधा। चलिए कोई नहीं। लेकिन आपके यहाँ एक दिक्कत थी बस, बताओ क्या? कि आप लोग के यहाँ शादी में मिठाई नहीं होती है, मीठा कुछ नहीं होता है ना? रहती सर, लेकिन सबकी नहीं होती, बस। किसी किसी के यहाँ होती है। ये हमारे यहाँ नहीं था, हमारे में इसका उल्टा होता था। हम्म, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 100 ml, 100 ml 2m solution, 100 ml 2m solution of HCl, 100 ml 2m solution of HCl is mixed with is mixed with 200 ml of water, is mixed with 200 ml of water. Find molarity of obtained solution. Find molarity of obtained solution. बच्चा यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्वेश्चन को तो ढंग से पढ़िएगा आप लोग। मैंने बोला फाइंड मोलरिटी ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, नॉट मिक्स्ड सॉल्यूशन। करिए अब, देखते हैं कितने बच्चियां इसको आंसर दे पाती हैं। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं क्या? क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगे एक बार, कि लिख नहीं लिया? सर। लिख लिया। चलिए करिए। बारिश हुई सर हमारे यहाँ। बारिश हो रही है? हाँ। अरे सावन में पानी तो कमी है नहीं है यार। एक वो कौन सी नदी थी, तापी नदी। वाह भाई वाह, क्या तापी नदी थी वो। लक्ष्य बेटा, आपके यहाँ पानी हो रहा है क्या? हैं? आपके यहाँ भी पानी, मतलब बारिश आ गई है? किसी वेदिका के यहाँ पे आई है? नहीं रहते सर। देखो हम हिंट करें, करना क्या है, जैसे मैंने बनाए दो यहाँ पे कंटेनर आपके स्क्रीन के ऊपर, वैसे आपको यहाँ दो बनाने, एक तेल के लिए, एक पानी के लिए। ठीक? ओ भाई साहब, इतना खतरनाक बादल 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 गरज रहा है क्या? बादल की आवाज थी क्या? क्या बोलते हैं, वेदिका?
क्या सर? ये आवाज किसकी थी? बादल की? हाँ सर। इतना तेज पानी बरस रहा है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए हिंट करते हैं आपको हम। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ देखिए, आपको पता नहीं आएगा। देखिए, करना कुछ नहीं, करना सिंपल है। मैंने बनाए 2 कंटेनर। क्या? 2 कंटेनर। ठीक। पहला कंटेनर किसके लिए? HCl। बेटा जिसका वॉल्यूम क्या बेटा? इसका M कितना है बच्चे? 2 दो। M ना? और पानी हाँ। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। 100। ठीक। इसका क्या है? V2 निकालना है। V2 निकालना है, सॉरी M2 निकालना है, V2 बोल रहा हूँ मैं। इसका V2 क्या आएगा? 200। नहीं बच्चे, मैंने क्या बोला है? फाइंड द मोलरिटी ऑफ ऑब्टेन्ड, नॉट मिक्स्ड। देखो, ये आपका HCl है। ठीक। ये आपका HCl है, ठीक है। इसमें मैंने 100 ml पानी भरा हुआ है, 100 ml HCl भरा हुआ है। मैंने डाल दिया ऊपर से 200 ml HCl और, तो पानी क्या आएगा पूरा पूरे का? मैंने ये बोला, इसमें पहले 100 ml HCl है। ठीक। मैंने ऊपर से डाल दिया 200 ml पानी और डाल दिया, तो पूरा कितना आएगा ऑप्टेन सॉल्यूशन? 300। 300 ना? अगर मैं ये बोलता कि इसे मिक्स्ड का, तो कितना आता? 200। क्यों? क्योंकि तब वो मिक्स्ड किया नहीं है, लेकिन ऑप्टिमम मतलब कि कितना घोल के कितना बना, कितना बन गया? 300। 300। ठीक। तो यहाँ पे V2 क्या आएगा? 200 खुद का और 100 HCl का, मतलब कि 300। अब करो आंसर, बताओ क्या आएगा? हाँ जी, आ रहा है सर। कितना आया? कितना आया बोलो? 100। 100? नहीं बच्चा, नॉट पॉसिबल। फिर चेक करो, फिर चेक करो कितना है, बताओ। सर कितना आया? 2/3 आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, 2/3 आएगा। बेटा लक्ष्य, अपने लक्ष्य से आप भटको नहीं, आंसर चेक करो कितना आएगा और सही करो। आंसर आएगा 2/3 कैपिटल M। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इस टाइम पर मैथ्स का होना। बच्चों मैथ्स मानते हैं टफ होती है, लेकिन इसको आप लैक मत कीजिएगा। अगर आपने अभी इसको लैक कर दिया तो आपको दिक्कत आएगी आगे चलने के बाद। हो गया? क्या सर? चलिए, आपकी हेडिंग लिखिए। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा मोलरिटी मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन। अरे भाई, इतना खतरनाक! ये बादल ही है ना? क्यों वेदिका? नहीं सर। नहीं, हमको लगा ये बादल गरज रहे हैं आपके यहाँ पे। देखो, अब आपकी हेडिंग है मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। मिक्स्ड मिक्स्ड सॉल्यूशन।
सिंपल फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका है, इसका फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2। यहाँ पे ये m क्या है, ये m है आपका मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। m क्या आपका, m है आपका मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। अच्छा भाई इतना ही सही है, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, इतना ही है बस। सर हाँ बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है, कान सही है आपका। मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2। यहाँ पर m क्या है, गोले वाला, उसको हम बोलते हैं, जो गोले में m उसको बोलते हैं हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। अपने क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जिसका कान नाक गला सही ना हो घर जाइएगा, लीजिएगा मिट्टी का तेल, उसको हम क्या बोलते हैं, केरोसिन ऑयल, और किसी को बुला के उसमें माचिस लगवा लीजिएगा कान में, सब सही हो जाएगा आपका कान। हो गया बेटा लक्ष्य। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग इसी बात पे। भाई अभी क्या, अभी ऑफिस में बैठे हैं हम, रूम पे जाएंगे तो और तेज गला फाड़ेंगे। अभी ऑफिस में क्या होता है, कम बोलते हैं तेज तेज, वरना मान लो सुन लेंगे आगे क्या हो चल रहा है सर के ऑफिस में केबिन में। लाइट आ गई वेदिका। हाँ सर। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द molarity of a solution obtained by the molarity of a solution obtained a mixing of by a mixing of 750 ml 750 ml of 0.0 कैपिटल, सॉरी सॉरी 0.05, 0.5 नॉट 0. 0.5 कैपिटल एम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा। द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by a mixing of 750 ml of 0.5 capital M HCl solution, with 250 ml of with 250 ml of 2m HCl will be, with 250 ml of 2m HCl will be। ये मैं क्वेश्चन फिर से आप सुनिएगा, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, एक बार बोल रहा हूँ। The molarity of a solution obtained by a mixing of 750 ml of 0.5 capital M HCl with 250 ml of 2 capital M HCl will be। करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आना है आपका बस।
आया आंसर कि नहीं आया? सर 3/2 है क्या? 3/2? नहीं बेटा, इतना कम तो नहीं आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है आपको। कैपिटल एम जो गोले में उसको निकालना है बस। जो अभी आपके डेस्कटॉप के या मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा लिखा हुआ, बस आपको कैपिटल एम जो गोले में उसको निकालना है। और M1 V1 M2 V2 V1 V2 सबके पास वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है। ऐड करना है कि सर उनको क्या डिवाइड? हम्म। सर एम की वैल्यू से इसको डिवाइड करना है क्या? कितना आ रहा बताओ, कितना आ रहा, बाद में डिवाइड करना। अच्छा तो M1 कितना है, M1 बताओ, M1 कितना है बच्चे बोलो। व्हाट इज M1? बताओ M1 कितना है। सर 375। नहीं बेटा, M1। 0.50। हाँ, V1 750। M2 2। V2 250। V2 2 आ गया ना। इसका हाँ, सम कितना है, पूरे पूरे का सम कितना आएगा? डिवाइड 875। कितना आएगा? 375। बस इक्वस टू में जाओ, M निकालना है। V1 V2 कितना आएगा? 1000। आंसर कितना आएगा? 0.875। कितना सिंपल है बताओ। यहाँ देखो, देखो देखो वो हम कर रहे हैं, देखो बच्चे यहाँ पे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नहीं कर पाए, ट्राई किया अच्छी बात है, हमको अच्छा लगा आप लोग ट्राई किया। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम सीखेंगे। देखो कश बेटा, यहाँ देखो, हमको बस यहाँ पे पुट करना है। क्या पुट करना है? V1 M1 कितना है? 0.2 इंटू 750 प्लस V2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 250 इक्वल्स टू M निकालना है। 750 प्लस 250 कितना आ गया? 1000। इसका सम आएगा कितना? 875। 875 इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ 1000। 1000 नीचे आ जाएगा तो आपका M क्या आ जाएगा? 875 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 0.875। आप लोग देख लो आपने गलती कहाँ की, छाप लो आप लोग। आप लोग देखोगे आपने गलती कहाँ की, छाप लो। लेकिन ऐसी गलती, छोटी मोटी गलती बेटा मत करो आप लोग कृपया करके। अभी हम लोग का बहुत सिंपल पार्ट चल रहा है। हो गया सर। हो गया बेटा, वेदिका हो गया आपका भी? हाँ हो गया सर। चलिए, आपकी दूसरी नई हेडिंग है, लिखिए। हेडिंग का नाम है क्या? चलिए, आपकी हेडिंग है नई, रिलेशन बिटवीन
relation between percentage W by W and molarity capital M. कैपिटल एम फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल्स टू 10 XD डिवाइड बाई एम 1 या इसको आप स्मॉल m1 कर लो किसको इसको आप स्मॉल m1 कर लो। अब यहाँ पर x क्या है यहाँ पर आपका x होता है परसेंटेज w बाय w m क्या है कैपिटल m क्या है मोलैरिटी mw क्या है m1 क्या है आपका बेटा m1 क्या होता है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉल्यूट M1 हो Ma हो बुक्स में अलग अलग नाम दिए होते हैं कोई दिक्कत मत लीजिएगा आप लोग जो आपको मानना है आप लोग मान सकते हो D फॉर डेंसिटी छाप लो आप लोग एक रिलेशन है किसके बीच का परसेंटेज W/W मतलब कि मास परसेंटेज एंड मोलरिटी के बीच का फॉर्मूला आपका आता है m इक्वल्स टू 10 XD डिवाइड बाई m1। अब देखो यहाँ पर बुक्स में कभी कभी x जगह y हो सकता है क्यों x क्या है सेम यहाँ पर परसेंटेज W/W हुआ है m1 क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है बस और कुछ मतलब नहीं है छाप लो आपला भुसावल आहे जल्दी लिख जाहे कुछ सीखी थे मराठी हम भी 1 साल के अंदर सब भूल गए हम सिखा देंगे सर। बस ये सीख पाए आपला भुसावल आहे हम जाहे खाना खाए नहीं खाए वो तो हिंदी हो गई सर। जहाँ आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स और मैथ्स वहाँ का रिजल्ट कैसा आया इस बार 12th का मैथ्स का अच्छा है सर, फिजिक्स का पता नहीं। मैथ्स का अच्छा है तभी मैथ्स लक्ष्य की अच्छी मैथ्स है नहीं नहीं अच्छी बात है उसकी अच्छी मैथ्स ऐसी कोई बात नहीं है वो टॉपर लड़की है इस बार वो टॉप करेगी हर जगह से नीचे से बस अलग बात है और केमिस्ट्री अभी पढ़ रही हो कि वहाँ छोड़ दिया छोड़ दिया। छोड़ छोड़ दिया दिया। मतलब पैसा अब यहाँ आएगा हमारे अकाउंट में आएगा अब चलिए भाई कोई नहीं जो आपकी इच्छा हो देना तो दे दो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं मैं फ्री पढ़ा देंगे आप लोगों को हो गया छाप लिया हाँ सर। लक्ष्य नहीं छाप सर, लिया हाँ तो हाँ पता ठीक ठीक लक्ष्य हम आपकी वेट करेंगे आपका मेरा लक्ष्य की अगर लक्ष्य ने हाँ नहीं किया मैं आगे नहीं बढ़ूंगा मैं फिर चाहे क्लास में कितने बच्चे भी आ जाएं उससे मैटर नहीं करता मेरी लक्ष्य इंपॉर्टेंट है क्यों ग्रुप एडमिन है वो एडमिन हूँ सर। हाँ वही वही बोलना मैंने मेरी लक्ष्य इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज सी इज अ ग्रुप एडमिन ऑफ भुसावल कम्युनिटी अरे और बच्चे नहीं है आपके आसपास क्या जिनको नहीं केमिस्ट्री पढ़नी हो सर, 12th की ऑनलाइन में बुलाओ यार छोटे बच्चे। छोटे बच्चे नहीं पढ़ना से 11 12th वाले या ड्रॉपर बच्चे हो गया सर। हो गया क्वेश्चन लिखिए अच्छा एक काम करना मैं ग्रुप पे वो भेज दूंगा पोस्टर एक अपना एक ठीक है आप लोग अपने यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा ठीक है सर। ठीक है अपने व्हाट्सएप पे इंस्टा जहाँ भी हो वहाँ शेयर कर दीजिएगा ठीक है आज भेज दूंगा मैं लिखिए फाइंड मोलरिटी फाइंड मोलरिटी ऑफ
12% weight by weight. Find molarity of 12% weight by weight of acetic acid. फॉर्मूला कौन बोलने वाला है, जल्दी बोल दो। मैं डैम श्योर हूँ कि किसी ने फॉर्मूला नहीं लिखा, उसे सबने लिखा होगा ACTEIC एसिड है। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लिख लो CH3COOH। CH3COOH। क्वेश्चन आपका है फाइंड मोलरिटी ऑफ 12% वेट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH एंड डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर सीसी। एंड डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर सीसी। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि चाहे वह सीसी हो या ml हो, दोनों बात इक्वल होती हैं। ओके, चलिए करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे और आएंगे तो और बढ़ेगा हम लोग प्रमोशन। फिर किसी दिन आएंगे भसावल में मीटअप करने के लिए, एडमिन साहब से मिलने के लिए। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। अरे भाई बहुत बढ़िया बेटा। फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइंड मोलरिटी ऑफ 12% वेट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH एंड डेंसिटी इक्वल्स टू 1.1 ग्राम पर सीसी। एंड डेंसिटी इक्वल्स टू 1.1 ग्राम पर सीसी। करिए करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए बच्चों एक चीज बताओ, आप लोग दोनों दोनों लोग वेदिका और लक्ष्य पढ़े, यहाँ देखो आप लोग। बेटा वेदिका, अच्छा ऐसे हाँ आवाज सर। बताना, और अब बताओ कैसी आती है, ऐसे साफ आती है कि माइक से साफ आती है आवाज? माइक से अटक रही है। माइक से आवाज कटती है, क्यों वेदिका? हाँ सर। माइक से आवाज कट रही है कि साफ आती है? माइक से आवाज कटती है कि साफ आती है? साफ आती है सर माइक से। लक्ष्य बोल रही कि माइक से आवाज कटती है। लक्ष्य भी है बेटा, लक्ष्य से नशे में है आजकल। लक्ष्य कौन सा नशा किया है, सस्ता नशा? 70 वाला पौवा, 100 वाला मैं कौन सी आती है भैया, मैं नाम भूल गया आजकल। 8 PM। मैंने आपके लिए माइक मंगाया था कि आपको और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ऑनलाइन क्लास में। वापस कर देंगे, लक्ष्य ने बोल दिया भैया, ग्रुप एडमिन है यार। तेरे सिवा मेरा
मेरी सामने वाली खिड़की पे बैठा था। आप फ्री हो गए? आप फ्री हो गए? बस 5 मिनट और है, कल छोड़ देंगे। ऐसे तो 4:30 तक का है, छोड़ देंगे 5 मिनट में। कल से वहीं पढ़ाएंगे वो रूम पे अपने। आज रूम को पूरा सेट कर देंगे आज। नहीं नहीं, ऊपर का यहाँ का तो नहीं, यहाँ का नहीं, यहाँ का ये आपका है। हम तो एक एम्प्लॉय हैं सर के बस। किसकी? आपकी? तो किसको मिली ये किसको मिली जिम्मेदारी? ये किसको मिली जिम्मेदारियाँ? तो अब किसको मिली है? किसी को नहीं मिली है। तभी से सिस्टम सब बिगड़ गया पूरा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आया आंसर? लक्ष्य का लगता आंसर आ गया है। लक्ष्य हिंट करें, बताओ। चलो देखो, देखो लिखो, लिखो आप। m इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ, लिखो m इक्वल्स टू 10। हाँ बेटा, वेदिका, वेदिका बोलो आंसर। नहीं सर, नहीं वेदिका बोलो का ना। आंसर नहीं आया आज। हे भगवान, आप लोग क्या कर रहे हो? इतना सिंपल क्वेश्चन है। लिखो m इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 12, 10 मल्टीप्लाई विथ 12 मल्टीप्लाई विथ 1.1, 10 गुणा 12 गुणा 1.1। बेटा मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। 10 इंटू 12 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 60। 60 क्या है? 60 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। अब कर लो आप लोग, आ जाएगा आंसर आपका। आंसर आएगा 2.2। किसका आ गया? आया सर 2 आ गया? नहीं विद का देखो, ऐसे आएगा। m इक्वल्स टू 10 इंटू 12 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 60। जीरो से जीरो से जीरो काट दिया। 6 to 12, ये 1.1 है तो आंसर आएगा 2.2। छाप लो। 2.2 मोल पर लीटर है या मोल पर ml। छाप लो आप लोग। मेरा लक्ष्य समझ में आया? ओके, चलिए आज का लास्ट टॉपिक आपका है, क्योंकि आपका आज मोलैलिटी खत्म हो जाएगा आपका, तो हम कल पढ़ेंगे क्या? मोलैलिटी। लिखिए आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन कल से थोड़ा टाइम और खींचेंगे हम पढ़ाई का। आज कल से थोड़ा है बेटा। सर, आज भी खींचा तो चलेगा। आज भी खींच चलेगा। चलिए देखते हैं आज। आज एक्सट्रीम रूम पे जाना इसलिए नहीं खींच पाएंगे आज। कल से टाइम खींचेंगे एग्जैक्ट 3:30 से 4:30, एक 3 से 4:30। टाइम भूल गया आपका तो यार, मैं भी 3 से 4:30 तक खींच देंगे हम। हाँ, आपकी हेडिंग है, अरे कहाँ चला गया भाई? हाँ, आपकी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी मोलैरिटी
नॉर्मेलिटी एंड मोल नॉर्मेलिटी। ठीक बेटा, लक्ष्य फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वेदिका फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी बोलो। W into 1000 कौन बोल रहा है पहले? upon वेदिका, वेदिका बोल रही क्या? बोलो वेदिका। W इंटू थाउजेंड। equivalent weight into volume. मैंने क्या पूछा आपसे? हैं बेटा वेदिका? सर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ना, क्या बोला मैंने आपसे? नॉर्मलिटी का अरे मैंने पूछा फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, वेदिका से पूछा। बोलो वेदिका, फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी क्या? नीचे क्या आएगा? m1 इंटू वॉल्यूम। m1 क्या होता है? वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वेट। समझी? लक्ष्य बेटा, हाँ सर। फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी बोलो। W into 1000 upon equivalent weight W into इंटू थाउजेंड अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। volume. कंफर्म? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, नहीं हमको क्या दिख रहा है कि अगर मैं इक्विवेलेंट वेट को ऊपर ले आऊं, मैंने अगर कर दिया n इंटू ई मतलब कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे कर दिया m इंटू m1 इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाई v। तो बताइएगा मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि सर जी अगर हम इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लें सेकंड, तो हमको ये कॉमन दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा यहाँ से? n इक्वस टू एम एन m1। समझ में आया कि नहीं आया अभी तक किसी को? आया सर। मेरा लक्ष्य आया कुछ है? आया सर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको जो पढ़ाया था नॉर्मेलिटी फॉर्मूला वो ये लिखा है, मोलरिटी का वो ये लिखा है। बस मैंने इक्विवेलेंट वेट को ऊपर ले आया, यहाँ मैंने m1 को ऊपर ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि हमको यहाँ से दोनों से इक्वल दिख रहा है, उसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमको यहाँ पे क्या मिल गया? n इक्वस टू एम एन वन, n इक्वस टू एम एन वन, एम वन। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है किसी भी एसिड का भी? क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n। बेटा n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइड बाई n। बेटा n क्या होता है? n होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। n क्या होता है कोई बोलेगा? व्हाट इज n? n सर इज नंबर ऑफ मोल्स है। एसिडिटी या या सॉल्ट ऑफ कैटायन। ओके बच्चे? ठीक। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से मैं n को ऊपर ले आ रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ई को नीचे ले आ रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी आप लोग देखिए आराम से, अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटी सी हल्की सी कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ दिख रहा है अब। तो मैंने क्या किया? मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई n। n क्या होता है? n आपका होता है एसिडिटी हो, बेसिसिटी हो, या चार्ज ऑफ कैटायन हो। ठीक है बेटा, वेट का अभी लिखो मत बच्ची, पहले देख लो। अब करना क्या है? अब कुछ नहीं करना है, मैं इसको नीचे ले आ रहा हूँ, किसको? इक्विवेलेंट वेट को। तो यहाँ से आपका क्या आएगा? n इक्वस टू नॉर्मेलिटी इक्वस टू मोलरिटी इंटू m1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो आप देखोगे यहाँ से, अगर इसको देखूं, किसको देखूं? अगर मैं इसको देखूं, इतने कंपोनेंट को, तो ये क्या दिख रहा है?
ये आपका स्मॉल एन है कि नहीं है, ये आपका ये है कि नहीं है, ये आपका ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। हाँ सर। तो मैं लिख दूं यहाँ पे n इक्वल्स टू कैपिटल M डॉट स्मॉल n। एक बार फिर समझो, पूरा हम उस पूरे रफ करते हैं अच्छे से, आपको समझ में आएगा। अब आप फिर एक बार देखो मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, आपकी हेडिंग क्या थी, हेडिंग थी आपकी रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मुलैरिटी। ठीक, हमको क्या पता है, हमको पता है कि n क्या होता है आपका स्मॉल w इंटू हजार डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, आपका मोलरिटी क्या होता है, हमको पता है क्या होता है स्मॉल w इंटू हजार डिवाइड बाई m1, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। ठीक, अब मैं यहाँ से इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो आपके यहाँ से आ जाएगा एन ई इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू हजार डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ से मैं m1 ऊपर ले रहा हूँ, m1 यहाँ से आपका क्या आएगा m डॉट m1 इक्वल्स डब्ल्यू इंटू हजार डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ तक किसी को दिक्कत कि नहीं नहीं? सर। चलिए, अब क्या करना है, अब जब आपको दिख रहा है कि इसको मालूम फर्स्ट, इसको मालूम सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं दोनों इक्वेशन कर दूं कॉन्जिक्यूट, तो यहाँ से क्या आपका आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एन ई इक्वल्स टू एम डॉट एम वन। मतलब कि आपका जी इमेजिनरी पार्ट, इसको मान लेंगे इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो गया, कट गया। दिखाते नहीं है लेकिन मानते हैं, ठीक है, आपका कट गया। ठीक, अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी का भी कैसे निकालते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन। एन क्या होता है, एन आपका होता है एसिडिटी हो या या बेसिसिटी हो या आपका चार्ज ऑफ कैटायन हो, ठीक, जिसको हम एन बोलते हैं। ओके बच्चे, मैंने थोड़ा जल्दी भी लिखा है, आपको आता है ना, समझ में आ गया इतना? वेदिका बेटा, वेदिका, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ। कंफर्म? ठीक, ठीक, अब क्या किया मैंने, अब मैंने n को बाहर निकाल दिया, यहाँ से n क्या आएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि m1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा रीअरेंज, क्या करता हूँ, मैंने कर दिया n इक्वल्स टू m डॉट m1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो आपको दिख रहा होगा आपके मन की आंखों से कि इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम है, है कि नहीं है, ऐसे। अगर आपका फॉर्मूला मेन क्या जाएगा, आपका फॉर्मूला मेन आएगा कि n इक्वल्स टू m इंटू एन, m इंटू एन। बेटा जी n क्या होता है आपका नॉर्मेलिटी, m क्या होता है आपका मोलैरिटी, और n क्या है आपका, ये n क्या है आपका, ये आपका है एसिडिटी हो या आपका ठीक। बेसिसिटी हो या आपका चार्ज ऑफ कैटायन हो या आपका वो भी हो एच एम, एच एम मतलब कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी हो। बच्चों दिख रहा है पूरा क्लियरिटी कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है समझ में सर। पूरा आया, अच्छी बड़ी ये प्रूविंग नहीं कहूंगा इसको मैं, एक फॉर्मूला निकल के आया, बस समझ में आया कैसे हुआ। वेदिका लक्ष्य बेटा, हाँ सर। आया कि नहीं आया ना, हाँ ना बोलो। हाँ सर आया। अब पहले छापो अपनी, ऐसे देखते देखते समझ में ना आए फिर बोलो, तो मैं आपको फिर समझाऊंगा एक बार। ठीक, छापो।
वेदिका बेटा कहाँ फंस गई हैं आप बताओ। जल्दी बोलो। हो गया सर लिखना। अच्छा लिख लिया, हम लोग आप ऐसे देख रही हो स्क्रीन में कि आप कहाँ फंस गई हैं। बढ़िया, कोई हो नहीं। गया सर। लक्ष्य बेटा हाँ सर। छपम छाप की हो गया। हो गया, ठीक है कोई नहीं, चलिए। तो आज इतनी रखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कल से बढ़ाएंगे। लेकिन एक काम कीजिएगा, कोई बुक हो तो क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप, हाँ सर। ठीक है। नहीं तो मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा कुछ दिन के अंदर ही अंदर में। ओके, तो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।